गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे फादर कामिल बुल्के के बारे में, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। इसमें उस विदेशी व्यक्ति का उल्लेख किया गया है जिसने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाने पर जोर दिया। भारत के जन जन के मानस में बसे हुए राम के ऊपर अपना शोध प्रबंध पूरा किया, जो संकल्प से तो सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वो परंपरागत ऋषियों की तरह वन में रहना, तपस्या करना या लोगों से रिश्ता नहीं बनाना ऐसी कोई भूमिका नहीं निभाते थे, बल्कि वो समाज के बीच रहकर सामाजिक लोगों से रिश्ता कायम करते थे और उस रिश्ते का उन्होंने आजीवन निर्वहन भी किया। इसलिए लेखक ने कहा कि जब तक भारतीय जनमानस में राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अब बात करते हैं हम फादर कामिल बुल्के के बारे में। फादर जिनके हृदय में सबके प्रति अपनत्व, करुणा, ममत्व, प्रेम का भाव था, उनकी मृत्यु एक ऐसी बीमारी से हुई जिसको गैंग्रीन कहा जाता है। गैंग्रीन हिंदी में उसे जहरबाद कहा जाता है, अर्थात कहने का अभिप्राय है शरीर पर फोड़ा हो जाता है, जो असाध्य होता है वो ठीक नहीं हो पाता और उसकी तकलीफ़ को झेलते झेलते व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो यहाँ पर उन्हीं फादर का उल्लेख उनकी मृत्यु के कारण से किया है और कहा है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरों के लिए हमेशा अपनत्व, करुणा, प्रेम, ममत्व का भाव हो, मिठास भरा अमृत हो, प्रभु में जिसकी आस्था हो, ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु का परमात्मा के द्वारा ऐसा विधान क्यों किया गया। ये यहाँ पर इनके चारित्रिक और व्यक्तित्व के गुण भी बताए गए हैं। देखिए, अंडरलाइन करना है इनको। जिसके रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, अर्थात सबके प्रति उनके मन में हमेशा मिठास रहती थी, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। यहाँ पर जहर किसको कहा है? उस जहरबाद नामक बीमारी को, गैंग्रीन को। देख लीजिए, प्रश्नवाचक भाषा शैली है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ये सवाल किस ईश्वर से पूछे। चारित्रिक गुण आ रहा है, प्रभु की आस्था। पहला तो हुआ मिठास भरा अमृत, दूसरा क्या हो गया? प्रभु की आस्था, कि प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह अर्थात शरीर की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। कहने का अभिप्राय है कि वृद्धावस्था में ऐसे व्यक्ति जिसका ईश्वर में सबसे ज़्यादा विश्वास था, दूसरों के लिए हमेशा मिठास थी, उस व्यक्ति के लिए उम्र की आखिरी देहरी पर ऐसी परीक्षा क्यों। अब आता है उनका शारीरिक व्यक्तित्व। ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न आपके बनता है शारीरिक व्यक्तित्व का उल्लेख कीजिए या चारित्रिक व्यक्तित्व का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। पादरी ईसाई धर्म गुरु, गोरा रंग है, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी है, नीली आँखें हैं, बाहें खोल गले लगाने को आतुर हैं। इतनी ममता, अगला चारित्रिक गुण है ममता, अपनत्व। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, अर्थात लेखक का और उनका रिश्ता कितना पुराना है? 35 साल से। इससे बात स्पष्ट होती है कि वो सामाजिकता के रिश्तों का निर्वहन पूरी तरह से किया करते थे, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है और जब भी ये लोग एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे को गले लगाया
करते थे। इसलिए ये बात यहाँ पर कही गई है कि उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ये लाइन अंडरलाइन करनी है आपको, ये प्रश्न बनता है। फादर को याद करना उदास और शांत संगीत को सुनने जैसा क्यों कहा? इसका कारण मैं बता देता हूँ। देखिए, हम वैसे अलग अलग कारणों का उल्लेख करेंगे यहाँ पर। पहला तो है कि जिस प्रकार से व्यक्ति हताश निराश होता है और मन को संतुष्टि प्रदान करना चाहता है तो किस तरह का संगीत सुनता है? उदासी से भरा हुआ। दूसरी बात, यहाँ पर उनकी मृत्यु के समय के वातावरण का चित्रण है। उनकी मृत्यु के समय क्या था? प्रकृति बिल्कुल मौन थी, प्रकृति बिल्कुल शांत थी, प्रकृति में किसी प्रकार की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए यहाँ पर कहा कि फादर को याद करना एक उदास और शांत संगीत को सुनने जैसा है। इस कथन का आशय ये भी है कि फादर की याद आते ही उनकी अनुपस्थिति से मन उसी प्रकार व्यथित और उदास हो जाता है जैसे उदास शांत संगीत को सुनने के बाद मन व्यथित हो जाता है। वे आज हमारे बीच नहीं हैं। यह कटु सत्य क्या करता है? मन को उदास कर देता है। उसके अतिरिक्त देखिए, उनके चारित्रिक गुण बता रहे हैं। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। कहने का मतलब है कि जब भी वो किसी से मिलते थे तो उसके ऊपर करुणा की बरसात कर दिया करते थे। और कोई निराश और हताशा से ग्रसित व्यक्ति जब भी उनसे मिलता था तो उसमें कर्म का भाव पुनः जागृत हो जाता था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल एक साहित्यिक संस्था का नाम है यहाँ पर, जहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे, चर्चा किया करते थे, समीक्षाएं किया करते थे या आलोचनाएं किया करते थे। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े कौन थे? फादर कामिल बुल्के। उनको बड़ा क्यों कहा? क्योंकि वो बड़े की भूमिका निभाया करते थे, सबके ऊपर आशीर्वाद रखा करते थे, सबको अपनी करुणा, ममता और अपनत्व से भर दिया करते थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। निर्लिप्त यानी बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय देते, बेबाक बिना संकोच के, बिना झिझक के, और सुझाव देते। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर हमें अपने आशीषों से भर देते। अर्थात मतलब किसी भी रिश्तेदार के यहाँ पारिवारिक कार्यक्रम होता, उत्सव होता, समारोह होता तो वो व्यक्ति सम्मिलित होता, वो फादर कामिल बुल्के सम्मिलित होते और उनके कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हुए सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसमें उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, क्योंकि हमारे यहाँ अन्न डालने का संस्कार परिवार का बड़ा व्यक्ति ही करता है। पहली बार बच्चे को निवाला जो दिया जाता है वो बड़े व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर लेखक के बच्चे के साथ ये भूमिका फादर कामिल बुल्के के द्वारा निभाई गई। इसलिए लेखक ने कहा कि मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी। वात्सल्य बच्चों के प्रति जो प्रेम का भाव होता है उसे वात्सल्य कहा जाता है। जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। अब देवदारू की छाया क्यों कहा यहाँ पर? क्योंकि जैसे देवदारू की ऊंचाई बहुत अधिक होती है और देवदारू क्या करता है? सबको छाया प्रदान करता है। उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के भी क्या करते थे? सबको अपने आशीषों से भर दिया करते थे। दूसरी बात और देख लो, फादर परिमल नामक साहित्यिक संस्था के सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे। परिमल के सभी सदस्य संस्था को एक परिवार जैसा मानते थे। फादर इस परिवार के मुखिया के समान थे। वह अपने बड़प्पन का पूरा परिचय भी देते थे। सदस्यों के हंसी मजाक से दूरी बनाते हुए भी वो परिमल की गोष्ठियों और साहित्यिक चर्चाओं में
सक्रिय भाग लेते थे। उनका गंभीर स्तर की बहस करना और सदस्यों की रचनाओं पर बेबाक राय देना गोष्ठियों को उपयोगी और सार्थक बनाता था। इसके साथ ही वह सदस्यों के यहाँ होने वाले सभी पारिवारिक उत्सवों में भी उपस्थित रहते थे और अपने स्नेह तथा वात्सल्य भाव से सभी के सम्मान और श्रद्धा के पात्र बन जाते थे। यही कारण था कि परिमल के सभी सदस्यों को उनकी उपस्थिति देवदार वृक्ष की छाया जैसी पवित्र और सुखद प्रतीत होती थी। इसलिए उनको क्या कहा है कि फादर को याद करना और ऐसा लगता है जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हो। धन्यवाद।